डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आगामी आने वाले एग्जाम में हृदय का आंतरिक संरचना का जो होता है 90% चांस रहता है, क्योंकि यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट यानी मानव के हृदय की आंतरिक संरचना का ग्राफ सहित वर्णन करने के लिए आता है। तो हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए। चूंकि 10th बेस है, हम लोग को डीपली उतना नहीं जाना है। तो हमको यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमको ये डिस्कशन करना है कि हृदय कहाँ पर स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो हृदय जो होता है, मानव के शरीर में हृदय जो होता है वक्ष गुहा में मध्यावकाश में अधर तल की तरफ दोनों फेफड़ों के बीच थोड़ा बाएं तरफ स्थित होता है। तो ये इसकी स्थिति है। अब हमको ये ध्यान देना है कि हृदय जो होता है वक्ष भाग में तो स्थित होता है, क्योंकि ये हमारा जो बैकवर्ड पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल बोलते हैं, जबकि आगे वाला भाग क्या बोलते हैं, वो डार्सल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्सल। इसे हम बोलते हैं हिंदी में अधर तल और पृष्ठ तल। ये क्या है? पृष्ठ तल है, जबकि ये क्या है? अधर तल है। इसी प्रकार से हमारा ये लेटरल पार्ट है। क्या है? लेटरल पार्ट है, किनारा जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा हृदय जो होता है वक्ष भाग में स्थित होता है। तो अब हमारा हृदय जो होता है, चूंकि मुट्ठी के आकार का शंकुआकार होता है, यानी ऊपर की तरफ क्या होता है? चौड़ा होता है, और नीचे जो होता है पतला होता है। हमारा हृदय जो होता है लगभग 13 सेमी क्या होता है? लंबा, और 9 सेमी क्या होता है? चौड़ा होता है। हृदय जो होता है एक झिल्ली के द्वारा ढका होता है, दोहरी झिल्लियों से क्या होता है? ढका होता है। उस दोहरी झिल्ली का नाम क्या है? हृदयावरण झिल्ली। उन झिल्लियों के बीच में जो होता है कि लिक्विड भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? हृदयावर्णी द्रव बोलते हैं। इस द्रव की वजह से जो होता है हृदय पर कोई बाहरी आघात या चोट नहीं पहुंचता है, और साथ में हृदय की नमी को भी बनाए रखता है। तो हमारा हृदय जो है अभी वक्ष भाग में स्थित है, आपको मुझे जानकारी हुआ है। अब हमको ये ध्यान देना कि हमारे हृदय का निर्माण किससे होता है। तो हमारे हृदय का निर्माण जो होता है हृदय पेशियों से होता है, कार्डियक मसल से होता है। हमारे बॉडी में 3 तरह की पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। तो हमारा हृदय जो होता है हृदय पेशियों से जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल से बने होते हैं। और कार्डियक मसल की क्या खासियत है भैया? तो कार्डियक मसल जो होता है बिना रुके बिना थके एक निश्चित लय से क्या होता है? सिकुड़ता और फैलता है। इस पेशियों की यही मेन कैरेक्टर होता है। इनकी इसी मेन कैरेक्टर की मुख्य कैरेक्टर की वजह से जो होता है हमारे हृदय से ब्लड को पंपिंग किया जाता है। तो हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ये भी ध्यान देना है कि हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, कितने वेस में होते हैं। तो 4 चेंबर हमारे हृदय में होता है। 2 आलिंद होता है और 2 नीले होता है। 2 आलिंद होता है और 2 नीले होता है। तो हृदय के ऊपरी भाग में जो होते हैं 2 आलिंद होते हैं, जबकि हृदय के निचले भाग में क्या होते हैं? 2 नीले होते हैं। आलिंद जो होते हैं परस्पर जो होते हैं हृदय खांच के द्वारा क्या होते हैं? डिवाइडेड होते हैं, बटे होते हैं। जबकि हमारा हृदय का बायां भाग और दायां भाग जो होता है हृदय के पेशीय भित्ति के द्वारा क्या होता है? अलग रहता है। तो हमारे हृदय के बाएं भाग में जो होता है शुद्ध रुधिर होता है, जबकि दाहिने भाग में जो होता है अशुद्ध रुधिर होता है। तो हमारे हृदय के दाहिने अलिंद में जो होता है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा जो होता है बॉडी के समूचे भाग से कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रुधिर को पहुंचाया जाता है। जब दाहिने आलिंद में अशुद्ध रुधिर पहुंच जाता है तो उसमें से होकर नीले में आता है, और नीले के द्वारा जो होता है एक निकलती है क्या? पल्मोनरी धमनी निकलती है। पल्मोनरी धमनी जो होता है अशुद्ध रुधिर को लेकर फेफड़े तक जाता है। फेफड़े में फेफड़े में ब्लड जो है ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, तो वहां से एक निकलती है पल्मोनरी शिरा, जो शुद्ध रुधिर को लेकर हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाती है। और बाएं अलिंद में पहुंचने के बाद शुद्ध रुधिर जो होता है बाएं नीले में आता है, और बाएं नीले में आने के बाद जो होता है हमारे हृदय में महाधमनी के द्वारा पंपिंग किया जाता है, ढकेला जाता है। क्योंकि हमारे नीले की जो दीवारें होती हैं अलिंदों के सापेक्ष क्या होती है? मोटी होती है, ताकि अगर ब्लड को फेंका जाए दाब से तो उस दाब को सहन कर सके। तो ये हमारा हृदय का क्या है? कंडीशन रहा है। तो यहाँ पर हम ग्राफ में दिखाया गया है
यहाँ पर देखिए दिखाया गया है हृदय का आंतरिक संरचना दिखाया गया है। यहाँ पर हम दिखाए बायां नीले है, यहाँ पे इधर क्या है दाहिना नीले है, और ये जो है हमारा दाहिना अलिंद है, और ये जो है हमारा बायां और बायां अलिंद है, बायां अलिंद है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, और ये क्या है अग्र महाशिरा जो होता है हमारे शरीर के सभी अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके कहां पर लाता है, दाहिने अलिंद में पहुंच जाता है। कहां पे, दाहिने अलिंद में पहुंच जाता है। दाहिने अलिंद से होकर रक्त जो होता है कपाट के द्वारा जो होता है कहां पर आता है, दाहिने नीले में आता है, और दाहिने नीले से जो होता है पल्मोनरी धमनी जो होता है उसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े में पहुंचाता है। जबकि हमारे फेफड़े से शुद्ध रुधिर को जो होता है हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है, और बाएं अलिंद में पहुंचने के बाद जो होता है बाएं नीले में आता है, और बाएं नीले से जो होता है शुद्ध रुधिर को हमारे शरीर के महाधमनी के द्वारा हमारे शरीर में क्या किया जाता है, पंपिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, पंपिंग किया जाता है। चूंकि बाएं नीले की जो दीवार होती है वो मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। आलिंदों के सापेक्ष क्या होती है, मोटी होती है, ताकि दाब को क्या कर सके, वो सहन कर सके। तो ये हमारा क्या है, हृदय का आंतरिक संरचना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्जाम के लिए, चूंकि पूछता है एग्जाम में कि चूंकि हमारा हृदय जो होता है ब्लड का पंपिंग कार्य करता है, लगभग 1 मिनट में हमारा हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। ये सभी लोग जानते हैं। 1 मिनट में हमारा हृदय कितने बार पंपिंग करता है ब्लड को, मतलब 72 बार पंपिंग, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल दो चलता है। हमारा हृदय में जो होता है प्रकुंचन और संकोचन दोनों होते हैं, यानी जब हृदय ब्लड को बाहर फेंकता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, प्रकुंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकुंचन। यानी प्रकुंचन की प्रक्रिया में जो होता है हृदय जो होता है ब्लड को बाहर फेंकता है, पंपिंग करता है। लेकिन जब पंपिंग करता है तो फिर हमारे शरीर के अंगों से रुधिर क्या होता है, उसमें आकर फिर आलिंद में क्या होता है, इकट्ठा होता है, गिरता है। तो एक बार हमारा हृदय क्या होता है, जब पंपिंग करना फेंकना होता है तो सिकुड़ता है, और जब हमारे शरीर के अंगों से ब्लड आकर गिरता है अलिंद में तो क्या होता है, वो फैलता है। तो एक बार संकोचन होता है और एक बार क्या होता है, प्रकुंचन होता है। संकोचन और प्रकुंचन ये दो घटनाएं हमेशा चलता रहता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।